अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी ऑपरेटर प्रेसिडेंस को। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि हमने अपनी एक्सप्रेशन को किस ऑर्डर के साथ सॉल्व करना है। एक्सप्रेशंस, जैसा कि आपको पता है, एक्सप्रेशन में हमारे पास ऑपरेटर्स भी होते हैं और ऑपरेंड्स भी होते हैं। मीन्स कि हमारे पास हमारी एक एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज़ भी होती है और उन वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेटर्स भी लगे होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई का ऑपरेटर, डिवाइड का ऑपरेटर, ब्रैकेट, पावर, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर्स होते हैं एक एक्सप्रेशन के अंदर। तो हमने उन ऑपरेटर्स को कैसे सॉल्व करना है, किस ऑर्डर के साथ सॉल्व करना है, ये हमें बताती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। मीन्स कि हमारे पास अगर एक एक्सप्रेशन है, जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई, ये एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं, तो आपने सबसे पहले किस ऑपरेटर का यूज़ करना है। जैसे इस एक्सप्रेशन में मेरे पास प्लस का भी ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लाई का भी यूज़ हो रहा है, माइनस का भी यूज़ हो रहा है, डिवाइड का भी यूज़ हो रहा है। तो आपने सबसे पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करना है ताकि जो आपका आंसर है वो बिल्कुल ठीक आए। इस वाले में देखिए आप, ब्रैकेट भी यूज़ हो रही है, प्लस भी यूज़ हो रहा है, मल्टीप्लाई भी यूज़ हो रहा है, पावर भी यूज़ हो रहा है, माइनस भी यूज़ हो रहा है, डिवाइड भी यूज़ हो रहा है। तो आपने इस एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करना है। तो हमें ये बताता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस कि हम अपनी एक एक्सप्रेशन में जो ऑपरेटर्स है उन ऑपरेटर्स को किस तरतीब के साथ हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पैरेंथेसिस को। पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट्स को। अगर आपके पास आपकी एक एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स है तो आपने सबसे पहले अपनी ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज है उन्हें सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स के बाद हम सॉल्व करते हैं पावर को, यानी कि एक्सपोनेंशियल को। पैरेंथेसिस के बाद हम सॉल्व करते हैं अपनी एक्सपोनेंशियल को, यानी कि पावर को। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, डिवीजन को या मॉड्यूल्स को। इनकी प्रेसिडेंस सेम ही है, तो हम इन्हें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है और एक एक्सप्रेशन पहले डिवाइड का सिंबल यूज़ हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ हो रहा है, फिर मॉड्यूल का यूज़ हो रहा है, तो हमने लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को, फिर डिवीजन को, फिर मॉड्यूल को। ऐसा भी हो सकता है कि पहले हमारे पास मॉड्यूल यूज़ हो रहा हो, फिर डिवाइड यूज़ हो रहा हो, फिर मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रहा हो। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे मॉड्यूल को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को। यानी कि इसके हमारे पास थर्ड नंबर पे ये तीनों आ रहे हैं, इन तीनों की जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। तो ये हम डिसाइड करते हैं लेफ्ट टू राइट सॉल्व करके। जो सबसे पहले होगा उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में होगा उसको बाद में, जो लास्ट पे होगा उसको लास्ट पे। लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व करते हैं। फिर लास्ट में हम सॉल्व करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। सेम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी यही है, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस सेम है। तो जो पहले होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर पहले माइनस हमारे पास यूज़ हो रहा है, प्लस बाद में यूज़ हो रहा है, तो पहले हम माइनस को सॉल्व करेंगे, बाद में हम प्लस को सॉल्व करेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास ऑपरेटर्स भी यूज़ हो रहे हैं, ऑपरेंड्स भी यूज़ हो रहे हैं। ऑपरेंड्स मीन्स वैल्यूज़ 10, 3, 2, 2, 5, 5 ये वैल्यूज़ है, और प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना है। पैरेंथेसिस इसके अंदर है नहीं तो वो सॉल्व नहीं होगी, एक्सपोनेंशिएशन भी नहीं है तो वो भी सॉल्व नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई है, माइनस और डिवाइड है। प्लस और माइनस तो सबसे एंड पे सॉल्व होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड है। मल्टीप्लाई और डिवाइड की जो प्रेसिडेंस है वो सेम ही होती है, बट हमें सॉल्व करना है लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में सबसे पहले क्या है, मल्टीप्लाई। तो पहले हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। 10 वैसे नीचे आ जाएगा, प्लस भी वैसे नीचे आ जाएगा। 3 को 2 से क्या मल्टीप्लाई, 6, और 6 को 2 से क्या मल्टीप्लाई, 12। ये 12 आ गया, यानी कि इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 12 आया। ये माइनस वैसे नीचे आ गया, ये 5 वैसे नीचे आ गया, डिवाइड, और ये भी 5 वैसे नीचे आ गया। अब हमने सॉल्व करना है 5 को। ठीक है, क्योंकि अब हम सॉल्व करेंगे अपने 5 को। तो 5 को कैसे सॉल्व, अब हमने सॉल्व करना है सॉरी डिवाइड को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या है, डिवीजन है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 10 नीचे वैसे ही आ जाएगा, प्लस नीचे वैसे ही आ जाएगा, 12 नीचे वैसे ही आ जाएगा, माइनस नीचे वैसे ही आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 5 का होता है 1, ये 1 आ गया। अब दो साइन लास्ट पे आते हैं, प्लस का और माइनस का। तो सबसे पहले प्लस को सॉल्व करके फिर माइनस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। 10 में 12 को सॉल्व किया, 22 आ गया। 22 में से 1 को माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 21 आ गया। इसमें आए, इसमें हमारे पास ब्रैकेट भी सॉल्व हो रही है, प्लस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई भी ऑपरेटर, 2 हमारे पास वैल्यू है, ये भी हमारे पास ऑपरेटर है, एक्सपोनेंशिएशन, ब्रैकेट्स है, डिवाइडेड जो है हमारे पास ये एक ऑपरेटर है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, अपनी ब्रैकेट को। 10 + 3 13 आया, मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही आ गया, ये 2 और ये पावर ये वैसे नीचे आ गई, क्योंकि हमने इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है, जो ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। 2 - 1 1 होता है, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट थी, बड़ी ब्रैकेट जो सबसे पहले थी ब्रैकेट, हमने उसको यहाँ पे क्लोज किया, डिवाइडेड बाय 5। अब हमने सॉल्व करना है ब्रैकेट के बाद पावर को, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये 2 की पावर 1, ठीक है, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो क्या आया, वो 2 आया है।
डिवाइड का सिंबल वैसे ही आ गया, ये 5 वैसे ही आ गया, ऊपर से मल्टीप्लाई और 13 वैसे ही आ गया। अब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई को, क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। 13 को 2 से क्या मल्टीप्लाई 26 आया और डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो डिवाइड क्या 5 पे, तो आंसर क्या है 32, 5.2 आंसर हमारे पास आ गया।